Here is an exclusive interview with Juhi Chawla on BBC Radio. The interview went so well that we have decided to provide the whole interview for you. Enjoy. BBC हिंदी पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बहुत ही खूबसूरत सी और प्यारी सी जूही चावला, जो अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारे साथ बैठी हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि लोग कहते हैं कि जूही से कहीं भी मिलिए, कभी भी मिलिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, उनकी मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे रहती है। तो कैसे बना के रखती है? कभी आपको गुस्सा नहीं आता? थैंक यू वंदना, माय प्लेजर। मैं यहाँ पर आपके साथ बैठी हूँ, बात कर रही हूँ। हाँ, जब मैं लोगों के साथ होती हूँ तो आई थिंक जनरली हंसमुख रहती हूँ, मगर आप प्लीज़ ये क्वेश्चन कभी मेरे हस्बैंड जय से करिए तो आपको रियल पिक्चर मेरी वो बता देंगे कि वो क्या देखते हैं जब मैं घर पर होती हूँ या उनके साथ जब बात करती हूँ तो कैसे बात करती हूँ। काफ़ी अलग सा पिक्चर मिलेगा आपको। आपकी फिल्म की बात करते हैं। नई फिल्म भूतनाथ है, काफ़ी एक्साइटमेंट है खासकर बच्चों को लेके। थोड़ा सा उस फिल्म के बारे में, क्या रोल है, किस तरह की कहानी है, वो थोड़ा सा बताइए। ज़रूर बताऊंगी। इट्स beginning of film you'll see some kind of a big mansion and ये गोवा में है और वहाँ पर शाहरुख, मैं और मेरा बेटा बंकू जो कि 8 साल का है, बदमाश छोटा सा बच्चा है हमारा, वो हम आते हैं इस घर में रहने के लिए। तो नए शहर में आए हैं, नए घर में आए हैं। एक्चुअली वो घर नया नहीं है, इनके लिए नया है, बट एक्चुअली वो काफ़ी पुराना सा है। एंड ये सॉर्ट ऑफ सुनते हैं कि भाई वहाँ पर कोई भूत प्रेत है। ये लोग बिलीव नहीं करते एंड शाहरुख थोड़ा अपने काम के लिए निकल जाते हैं एंड ये फैमिली कैसे वहाँ रहने लगती है और क्या क्या होता है। बंकू कैसे उस भूत को मिलता है, उनके बीच क्या होता है, तकरार होती है, जो भी होता है, दोस्ती हो जाती है, कैसे इस फैमिली को कुछ पता नहीं चलता और जब पता चलता है तो क्या होता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फन फिल्म जो कि बच्चों को अच्छी लगेगी, बड़ों को अच्छी लगेगी। फिल्म में अमिताभ जी भूत का रोल कर रहे हैं, तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर, सबसे सीनियर एक्टर्स में से हैं। दूसरी तरफ अमन है जो एकदम छोटा सा, नन्हा सा, दोनों एकदम कॉन्ट्रास्ट है। तो दोनों के साथ काम करने का कैसा मजा है, क्योंकि एक एकदम सीनियर एक्टर और एकदम बच्चे हैं। पहले तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि जब विवेक ने कहानी सुनाई, ये भी बताया कि भाई रवि जी ने साइन किया तो BR फिल्म्स के लिए फिल्म बनेगी। देन ही टोल्ड मी कि अमित जी रोल कर रहे हैं। मैं तो उछली पड़ी। जब आप फिल्म देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता था। दिस आई मीन सोने पे सुहागा है। अमित जी के साथ मैं शायद काम कर रही हूँ एक रिश्ता के बाद। उस वक्त मैंने उनकी बेटी का रोल किया था एंड आई वाज रियली वेरी नर्वस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम ओनली कि भाई उनके साथ खड़े होके कुछ बोलना है, मतलब अंदर से प्रेयर शुरू हो जाती थी कि भैया शॉट के अंदर गलती नहीं हो, नहीं तो क्या सोचेंगे कि ये इतने सालों से काम कर रही है, इसको इतना नहीं आता। मगर अब तो वैसा नहीं था, बट आई हैव ऑलवेज बीन इन ऑफ हिम एंड ऑलवेज एडमायर्ड हिम एज एन एक्टर। देन ऑफ कोर्स ऑन द अदर साइड देयर वाज अमन, 8 साल का खुद भी है, इज बदमाश इन द फिल्म, बट वैसे काफ़ी सीधा सा बच्चा है। सेट पर क्रिकेट खेलता रहता था, कुछ भी करता रहता था, लाइंस वो घर से सीख कर आया हुआ था। मैं उसे पूछती थी, भैया तो सुबह स्कूल जाते हो, दोपहर को सेट पर आते हो, काम करते हो, फिर रात को 10-10 बजे घर जाते हो, थकते नहीं और स्कूल कैसे मैनेज करते हो? वो तो मैं स्कूल में क्लास में फर्स्ट आता हूँ। ये क्या होता है? दिस इज़ अनरियल, दिस इज़ नॉट फेयर। और सच में वो जब एक्टिंग करता था, हाँ भले बच्चा है, गलतियाँ होंगी यहाँ वहाँ, बट मोस्टली ही वॉज लाइक ही अंडरस्टूड वॉट विवेक इज टॉकिंग अबाउट, क्या करना है। वो आता था, शॉट देता था, निकल जाता था। आई यूज्ड टू समटाइम्स फील कि मुझे भी थोड़ा वक्त लगता है समझने में मुझे क्या करना है। ये आता है, चला जाता है, कर लेता है, सब हो जाता है। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क विद हिम। ही वॉज नॉट एट दैट एज जहाँ पर बच्चे समझ नहीं रहे हैं, उनको 10 बार बोलना पड़ रहा है, मैं आपको स्वीटी दूंगा, आपको चॉकलेट दूंगा, चलो ये शॉट करो। आपने कहा कि अमित जी ने बहुत अच्छे से भूत का रोल निभाया और काफ़ी महीनों तक चली भूतनाथ की शूटिंग, तो कहीं इस बीच आप भी भूत से डरने तो नहीं लगी?
नहीं, वो यही होता है, मैं यही कहती फिरती हूँ कि भाई जब लाइटें ऑन हो, जब लोग आसपास हो, तो फिर भूत प्रेत की ऐसी बातें झूठी लगती है। मगर कहीं आप जंगल में हो, आप सन्नाटे में हो, आप एकदम आपकी इलेक्ट्रिसिटी उड़ जाए आपके आसपास कोई ना हो, तब आप किसी भी छोटी सी आवाज़ या ऐसे क्श करके कोई पास से गुजर जाए, हवा गुजर जाए, तो आपको डर लगने लगता है। वैसे ये ज़रूर है कि जब मैं सोचती हूँ कि भाई मैं किस बात से डरती हूँ, तो ये भी है कि रात को अगर मैं घर पे अकेली हूँ, तो मैं ज़रा कभी बुरे सपने होते हैं ना, कोई अंदर वहाँ पर कहीं भूत दिख जाता है या कुछ होता है, तो मैं लाइट वाइट ऑन करके सो जाती हूँ मुझे वैसे कभी कभी डर लगता है। आपने अपनी एक्टिंग से तो पहले बहुत सारे बेशुमार फैंस पहले से बनाए हुए हैं, अभी आप गाना भी गा रही हैं, तो अपनी आवाज़ से आप नए फैंस लगता है जुटाएंगी, तो वो गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, माइक्रोफोन के पीछे जाके गाना? मैं सीखती हूँ तो भाई क्लास में अलग बात है कि गुरुजी होते हैं या कोई एक दो और जन होते हैं, मगर तो वहाँ लगता है हाँ हाँ मुझे आता है ना, ये क्या है इसमें। अब थोड़ा समझ भी आने लगा है ऑनेस्टली। तो मैंने जब सीखना शुरू किया तो मैंने सोचा बस मैं 6 महीने में सिंगर बन जाऊंगी। अरे बाबा 4.5 साल हो गए हैं और मैं अब समझ रही हूँ कि सुर क्या होता है, कहाँ जाना है। कब मेरे को लगा कि अरे नहीं ये सही नहीं है, अब समझ आने लगा ये सब। तो हाँ, विवेक ने कहा चलो तुम बड़ा गाती वाती हो ऐसा, तो चलो फिर जरा तुम अपने लिए प्लेबैक करो, आई गिव यू अ चांस टू डू दिस। सो आई वाज वेरी थ्रिल के यू नो ही सेड इट। मैंने सोचा वो ऐसे ही बोल रहे हैं, बट ही एक्चुअली लेट मी सिंग एंड आई वेंट टू, मैं गई वहाँ पर स्टूडियो में, तो वहाँ पर अलग ही होता है। इट्स लाइक यू नो वो हेडफोन लगाओ और फिर वो ऐसा जैसे आपका यहाँ पर ये स्टूडियो है, तो बाहर से आपके म्यूज़िक डायरेक्टर आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, कान में आपका ट्रैक बज रहा है, आप अकेले इस ठंडे कमरे में खड़े हुए हैं और आप गाने की कोशिश ही कर रहे हैं, सुर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स क्वाइट डॉन्टिंग। इट्स रियली, मुझे वही याद आया कि जैसे मैं पहले पहले जब एक्टिंग करने आई थी, तो एक्टिंग आप मिरर के सामने घर में बड़ा कर लो, मगर जब आप सेट पे खड़े हो और कैमरा सामने हो और लोग आपके आसपास खड़े हैं और आपको देख रहे हैं, तो मतलब आपको सिर्फ छोटी सी एक लाइन कहनी हो, सब दिमाग से सब उड़ जाता है। और सो इट काइंड ऑफ वाज द सेम फीलिंग। विवेक जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि एक्चुअली अमित जी ने उन पे जोर डाला कि नहीं आप जूही से गवाइए क्योंकि वो अच्छा गाती हैं। तो अमित जी के साथ आपने गाना गाया, एक्टिंग तो बहुत सी हीरोइन ने की होगी, आप शायद पहली हीरोइन है जिन्होंने उनके साथ गाना भी गाया। जी एक्चुअली ये हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, मैंने सोचा नहीं मैं और भी अच्छा कर सकती थी। होता है ना, हमेशा ये होता है, पहली बार आप कोई काम करते हो, चाहे